शिवानी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी एक ऐसा ग्रुप जिसने सफलता के नए आयाम स्थापित कर लखनऊ में एक नए दौर की शुरुआत की है। क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ देश प्रेम, देश सेवा के मिशन के साथ शिवानी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस की शुरुआत साल 2012 में हुई। समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने का सपना लिए शिवानी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस के सीईओ सुधीर दुबे ने इसकी शुरुआत की। सीईओ सुधीर दुबे और उनकी टीम की मेहनत का ही नतीजा है कि शिवानी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस का नाम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बड़े संस्थानों में लिया जाता है। 8 साल के भीतर लखनऊ शहर एजुकेशन हब के रूप में बनकर उभरा, जिसमें शिवानी पब्लिक स्कूल की भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। 2012 से अब तक शिवानी पब्लिक स्कूल की हर साल एजुकेशन बोर्ड में मेरिट में गूंज रही है। शिवानी पब्लिक स्कूल की देश सेवा और सामाजिक सेवा में अग्रणी रहने का ही नतीजा है कि ये स्कूल देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने वाले वीर जवानों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। कोरोना काल में भी शिवानी पब्लिक स्कूल ने समाज के लिए उदाहरण पेश किया और हर अभिभावक के साथ इस मुश्किल दौर में खड़ा है। शिवानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सीईओ सुधीर दुबे आखिर किस मिशन के साथ देश सेवा में निकले हैं और शिवानी ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस आगे बढ़कर क्या करना चाहता है आने वाले समय में, ये खुद बताया इस ग्रुप के सीईओ सुधीर दुबे ने। सर नमस्कार सर। शिवानी पब्लिक स्कूल एक ऐसा नाम है लखनऊ में जो समाज सेवा हो, देश प्रेम के लिए हो या फिर कोई भी ऐसा कार्य हो जिसमें सबसे आगे खड़ा रहता है। सबसे पहले तो जानेंगे शिवानी पब्लिक स्कूल की शुरुआत कैसे हुई और अभी के समय में कोरोना काल में भी शिवानी पब्लिक स्कूल के बच्चे जो है बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और जो है पूरे लखनऊ में ही शिवानी पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। जी जी शिवानी पब्लिक स्कूल की शुरुआत सन 2012 में हुई थी। जी जो हमारा मोटिव, हमारा उद्देश्य था स्कूल को खोलने का, वो ये था कि स्कूल पढ़ाई के साथ साथ बाकी जो चीजें हैं, चाहे वो खेलकूद हो, चाहे जो हमारे बच्चे हैं, जो कि उनके अंदर जो एक बेसिक ह्यूमैनिटी है, जो बेसिक एक उनका नेचर है, वो थोड़ा सा फ्लरिश हो, डेवलप हो, उसके लिए हमने स्कूल की शुरुआत की थी। और हमने स्टार्टिंग से ये फोकस रखा था कि जो हमारे बच्चे हैं वो ना कि एक अच्छे विद्यार्थी बने, उसके साथ साथ एक अच्छे देशवासी भी बने। जी और ये बड़ी अच्छी बात है कि आप जैसे देश के जितने भी हमारे वीर सैनिक हैं उनके परिवारों की आप मदद के लिए आगे खड़े हैं और जो भी देश सेवा के लिए न्योछावर अपनी जान कर देता है उनके बच्चों जरूर पिछले 5 साल से ये मेरी मुहिम चल रही है। पूरे देश में कोई भी फोर्सेस हों, चाहे वो आर्मी की फोर्सेस हों, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हों, जो भी ऑन ड्यूटी शहीद होते हैं, उनके लिए फ्रॉम क्लास प्ले ग्रुप से लेके कक्षा 12 तक एकदम निशुल्क व्यवस्था है। और हमने हर अपने क्लास में 25% सीट का रिजर्वेशन कर रखा है उनके लिए। और चाहे वो कुपवाड़ा का हमला हो, चाहे आपका अनंतनाग कश्मीर का हमला हो, उनके अभी बच्चे शहीदों के पढ़ रहे हैं हमारे यहाँ करेंटली में। अभी हमारे यहाँ नियर अबाउट 136 बच्चा ऐसा है जिनके फादर ऑन ड्यूटी एक्सपायर हुए हैं, जिसमें हमारे आईटीबीपी के भी कुछ जवानों के बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। और ये जो स्कीम है, ये जो हमारी सर्विस है, वो देश के उन जवानों के लिए है जिन्होंने बलिदान दिया है। तो एज अ स्कूल जो हम सोसाइटी के लिए कर सकते हैं, जो हम उनके लिए कर सकते हैं, वो हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ऑर्फन्स के लिए और बीपीएल के लिए भी हमारे यहाँ रिजर्वेशन है। जो परसेंटेज रिजर्वेशन का है वो सेम है 25%। और हर साल हम इससे एडमिशन्स लेते हैं, जिसके लिए ना ही कोई हम बाहर से डोनेशन लेते हैं, ना ही किसी की हेल्प लेते हैं। बिकॉज एक प्राइवेट स्कूल में इतना फंड जनरेट हो जाता है कि अगर आप एक क्लास में अगर 15 से 20 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दे देते हैं तो कोई भी स्कूल के फाइनेंशियल कंडीशन पे असर नहीं पड़ता है। और मैं 2015 से प्रॉपरली स्कूल को रन कर रहा हूँ, तो तब से ये स्कीम्स मैं चला रहा हूँ और आई एम प्राउड ऑफ इट। जी और ये भी आपके स्कूल के लिए एक अच्छी बात है कि कोरोना काल में जो है बच्चों की पढ़ाई कहीं भी प्रभावित नहीं हुई और आपके बच्चों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इस साल के जब रिजल्ट आए हैं तो किस तरह का प्रदर्शन रहा आपके बच्चों को? फ्रैंकली स्पीकिंग, हमने हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एडमिशन लेते हैं,
तो हम दूसरे स्कूलों की तरह हम कभी भी किसी भी बच्चे से भेदभाव नहीं करते हैं कि नहीं ये पुअर बच्चा है, हम इसको एडमिशन नहीं देंगे, या ये बहुत ही बच्चा पढ़ने में तेज नहीं है तो हम इसको 10th में प्रमोट नहीं करेंगे, हम इसे 9th में ही फेल कर देंगे या 11th रिपीट कराएंगे। हम हर एक बच्चे को मौका देते हैं और विद गॉड्स ग्रेस हम उसमें कामयाब भी हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को मुझे लगता है क्लास में पढ़ाने से ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है और एक काउंसलिंग की जरूरत है। जो बच्चा लगातार एवरेज रहा है या नीचे से फेल होते हुए आया है, मुझे लगता है कि उसका एक माइंडसेट बन जाता है कि वो कभी टॉप नहीं कर सकता या वो कोई कभी अच्छे नंबर नहीं ला सकता। लेकिन प्रैक्टिकल केसेस में हमने ये ऑब्जर्व किया है कि अगर एक बच्चे को आप समझते हैं, उसके मेंटल उसकी मानसिक स्थिति को समझते हैं, उसको काउंसिल करते हैं, उसको बूस्ट अप करते हैं, तो वो अच्छा प्रदर्शन करता है। और यही 12वीं और 10वीं के रिजल्ट में भी मैंने देखा कि जो बच्चे एवरेज थे उन पे हमने 2 या 3 साल मेहनत की है और उन्होंने लखनऊ में एक अच्छा स्थान, अच्छी रैंक हासिल किया है। जी, अच्छी रैंक हासिल की है उन्होंने इस बार। और कोरोना काल में ये भी बात सामने आई है कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि कोरोना काल के दौरान कई स्कूलों द्वारा जो है दबाव बनाया जा रहा है अभिभावकों पर। जी, लेकिन शिवानी जी। पब्लिक स्कूल एक ऐसा है जो अभिभावकों के साथ खड़ा हुआ है और किसी भी तरह का कोई दबाव अभिभावकों पर नहीं बनाया जा रहा है फीस के लिए। देखिए ज़रूर, मैं ये मानता हूँ कि फीस ज़रूरी होती है तनख्वाह देने के लिए, सैलरीज को डिपार्ट करने के लिए और बाकी स्कूल के एक्सपेंसेस होते हैं उनको देने के लिए। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि कोरोना पिछले 10 साल या 20 साल से नहीं रन कर रहा है कि स्कूलों को इतनी प्रॉब्लम या क्षति पहुंच रही होगी फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्कूल बैकग्राउंड में इतने साल से चल रहे हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ अपनी सेविंग्स रखी होंगी और प्रॉफिट्स रखे होंगे। तो स्टाफ हमारा फैमिली है, स्टाफ को सैलरी देना इट्स नथिंग अबाउट कि हमें पास फीस आ रही है नहीं आ रही है, वो डिपेंड करता है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स भी हमारे पेरेंट्स से ही हम बने हैं। अगर मुझे लगता है कि कोई भी चीज होती है आज की डेट में, अगर कोई मूवी भी चलती है, कोई स्टार भी बनता है तो वो पब्लिक के पैसों से ही बनता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स से ही स्कूल रन करता है और आज हम जो भी कुछ है हम पेरेंट्स के लिए ही हैं। हमने कोई भी अभिभावकों पे अपने दबाव नहीं बनाया है। जहाँ जब शिवानी इतना रिजर्वेशन दे रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहा है अनाथ बच्चों को, आर्मी के लोगों को, तो जो हमारे रेगुलर अभिभावक है, रेगुलर पेरेंट्स है, हमने उन पे कोई भी दबाव नहीं बनाया है। लेकिन मैं तो इस चीज को अप्रिशिएट उल्टा करना चाहूंगा कि अप्रैल से ही पेरेंट्स को हमने मैसेज कराया कि आपको जुलाई में फीस देनी है, लेकिन वॉलेंट्री हमारे पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि वो खुद आके फीस डिपॉजिट कर रहे हैं, मतलब मना करने के बाद भी, क्योंकि वो इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं स्कूल को हमारी जरूरत है और जो लोग सक्षम है वो फीस दे रहे हैं और जो लोग सक्षम नहीं हैं वो आके हमसे बात कर रहे हैं। तो अगर वो इस ड्यूरेशन में जिसमें लॉकडाउन था उसमें ट्रांसपोर्ट की फीस तो हम लोग वैसे भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर वो ये चाह रहे हैं कि हमारा वेव ऑफ कर दिया तो हम उसे वेव ऑफ कर दे रहे हैं बिना किसी शर्त के या बिना किसी दबाव के। जी, ये शिवानी पब्लिक स्कूल की खासियत है कि जन से बना है और जनता के साथ ही खड़ा हुआ है। जी ये भी जानना चाहेंगे, जय भीम जय भारत समिति से आप जुड़े हैं जो सामाजिक कार्य करती है। किस तरह जी, से जय भीम जय भारत से मुझे लगभग 3-4 साल का टाइम हो गया है जुड़े हुए। ये मैं रेगुलर यूट्यूब चैनल भी इसका फॉलो करता हूँ और देखता रहता हूँ और मैंने बहुत सारे पोस्ट इसके देखे हैं, बहुत सारे वीडियोस भी मैं गो थ्रू किया हूँ जिस समाज के कल्याण के लिए जो ये निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और कोरोना काल में भी मैंने देखा कि सीनियर पोस्ट पे जो लोग हैं जय भीम जय भारत में, वो सड़कों पे उतर के किस तरह मदद कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। देखिए मीडिया का जो चेहरा है, जो मीडिया का चेहरा है बस वो सीमित रह जाता है न्यूज देने तक, खबर पहुंचाने तक, चाहे वो किसी भी हाल में हो। लेकिन मीडिया का एक ऐसा चेहरा जो सड़क पे खुद उतर के वो मदद कर रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है, गरीबों को, मजदूरों को, वो एक बहुत ही अलग चेहरा मैंने देखा मीडिया का। मैंने कभी किसी मीडिया हाउस का मैंने कभी ऐसा चेहरा नहीं देखा जो मैंने जय भीम जय भारत का देखा। न्यूज देने के लिए बहुत सारे हमारे पास नेशनल टीवी चैनल्स हैं, लोकल चैनल्स हैं जो न्यूज पहुंचा रहे हैं, जो न्यूज दे रहे हैं, लेकिन मैंने कभी किसी मीडिया के एडिटर को या न्यूज एंकर को ऐसे सड़क पे मदद करते हुए नहीं देखा है। न्यूज तो पहुंचा सकते हैं कि कोई मदद कर रहा है, लेकिन खुद करना इट्स अ वेरी वंडरफुल थिंग। और मेरी शुभकामनाएं जय भीम जय भारत के साथ। जी, सुधीर जी, इन्हीं शब्दों के साथ कि शिवानी पब्लिक स्कूल ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी रहे और अग्रसर रहे जिन सामाजिक कार्यों के साथ आप जुड़े हुए हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे बहुत आपको। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।